चारों ओर से धमाकों की आवाज़ ऐसे आ रही थी मानो दीपावली हो, पर ये पटाखों की नहीं बल्कि हथगोलों और बंदूकों की आवाज़ें थीं। 10 वर्षीय टीपू अपनी अंधी दीदी से चिपक कर सोने की कोशिश कर रहा था। जब कभी बमबारी नहीं हो रही होती तो वह चैन से अपनी दीदी के साथ सोता। एक दिन दादी ने कहा, टीपू मुझे ये लकड़ियाँ कुछ गीली मालूम पड़ती हैं, ज़रा पास में ही जाकर कुछ टहनियाँ लेकर आ जाओ। टीपू यह सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि दादी उसे झोंपड़ी के बाहर जाने ही नहीं देती थी। उनकी झोंपड़ी जो थी बिल्कुल सीमा के नज़दीक थी, इसलिए कब बमबारी हो जाए कुछ पता नहीं चलता था। टीपू झोंपड़ी के पीछे की ओर जा गया और टहनियाँ ढूंढने लगा तो उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सी सुनाई दिखाई दी। वह उस और बढ़ा। उसने देखा एक घायल सैनिक पड़ा हुआ था। उसकी वर्दी जगह जगह से फटी हुई थी और उसके घाव से खून बह रहा था। एक पल का तो वो उस सैनिक का डरावना रूप देखकर डर गया, पर दूसरे ही पल उसे अपने पिताजी की याद आ गई, जो उसे हमेशा हिम्मत और बहादुरी से काम करने के लिए कहते थे। तभी सैनिक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और टीपू की ओर आशा भरी नजरों से देखकर बोला, पानी। टीपू ने इधर उधर देखा, फिर दौड़कर अपनी झोंपड़ी से एक बर्तन में पानी ले आया। सैनिक एक ही सांस में सारा पानी गटागट पी गया। पानी पीकर उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई। टीपू ने कहा, वो देखो सामने मेरी झोंपड़ी है। सैनिक ने यह सुनकर टीपू का नन्हा हाथ थाम लिया और बड़ी ही मुश्किल से लगभग घसीटते हुए किसी तरह झोंपड़ी तक पहुंच गया। अपनी दादी को सैनिक के बारे में बताता हुआ टीपू बोला, दादी इनके घाव से खून बह रहा है। दादी ने तुरंत जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर उसे पिलाया और हल्दी का लेप उसके घाव पर लगा दिया। फिर उसने जल्दी से खाना बनाकर सैनिक को बड़े प्यार के साथ परोसा। सैनिक खाने पर टूट पड़ा और उसने चावल का आखिरी दाना तक चट कर लिया। अगले ही पल वो बहुत शर्मिंदा होते हुए बोला, 3 दिन से मैंने अन्न का दाना भी नहीं खाया था, इसलिए खाते समय होश ही नहीं रहा कि आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं। यह सुनकर दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, तुमसे मिलकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, और अगर बेटा पेट भर के भोजन कर ले तो माँ का पेट तो क्या आत्मा तक तृप्त हो जाती है। कुछ ही दिनों में सैनिक चलने फिरने लायक हो गया। एक दिन टीपू ने पूछा, अच्छा तो हमारे देश के सैनिक क्या इसी तरह की वर्दी पहनते हैं? यह सुनकर उसे प्यार से गले लगा लिया। सैनिक ने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? यह सुनकर टीपू बोला, दादी कहती हैं कि सीमा पार से किसी फौजी ने हमारी झोंपड़ी के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिससे मेरे माँ पिताजी भगवान के पास चले गए। यह सुनकर सैनिक को वो मनहूस शाम याद आ गई, जब उसने दुश्मनों के जिक्र आते ही गुस्से में फायरिंग शुरू कर दी थी, और उसे बाद में पता चला कि एक पति पत्नी की उसी में मौत हो गई थी। अब उसकी समझ में आया कि वे दोनों टीपू के ही माँ बाप थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो अपनी सेना में मेजर था और अब तक न जाने कितने ही युद्ध देख चुका था, कितनी ही लाशें उसके सामने से गुजरी थी, पर उसकी आंखें कभी नम नहीं हुई थी। दादी उसे बड़े ही प्यार से चुप कराने लगी तो वो बोली, तुमने मेरी इतनी सेवा की पर कभी मुझसे मेरा नाम तक नहीं पूछा। यह सुनकर दादी अपने आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई बोली, बेटा मुझे तो केवल अपने मेहमान की चिंता है। मेजर ने तभी देखा कि उसके सैनिक की एक टुकड़ी उस ओर बढ़ी आ रही है। उनमें से एक ने दादी की ओर निशाना साधकर बंदूक चला दी। मेजर ये देखकर हवा की गति से उनके सामने आ गया और बौखलाए हुए सैनिक दौड़ते हुए उसके पास आ गए। टीपू मेजर के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। मेजर ने प्यार से उसे चूमा, एक लंबी सिसकारी भरी और दादी के चरणों में अपना सर रखकर बोला, मैंने
नमक का कर्ज अदा कर दिया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और यह कहकर मेजर शांति से सो गया, हमेशा हमेशा के लिए दादी के चरणों में। उससे गुनाह तो हो गया था, क्योंकि उसके बेटे और बहू की मौत का जिम्मेदार तो वो सैनिक था जो उसने उनको मार डाला, लेकिन उन्हें बताया नहीं। लेकिन उसके मन में बहुत आत्मग्लानि हुई कि ना मैं गुस्से में बंदूक चलाता, ना इनके माँ बाप मरते। तो दोस्तों, अंत में इसीलिए उसने कहा नमक का कर्ज अदा कर गया, क्योंकि उनके घर उसने खाना खाया था। कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होती, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।